नमस्कार। नेक्स्ट आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। टॉपिक ऑफ द डे में आज बात करेंगे भारत फ्रांस संबंधों पर। साथियों, इसको इंडियन एक्सप्रेस ने अपने अंक में शामिल किया था और ये आईआर सेक्शन के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर बात करें इसके कंटेक्स्ट की तो 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन मुख्य अतिथि थे। अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें दोनों देशों की, फ्रांस का हमेशा से विचार रहा है रणनीतिक ऑटोनॉमी। देखिए, भारत किसी गुट का हिस्सा नहीं है, चाहे वो किसी गुट का हिस्सा मतलब किसी गठबंधन या अलायंस का पार्ट नहीं है, चाहे वो मिलिट्री अलायंस हो चाहे वो सिविल अलायंस हो। इसलिए भारत अपने क्षेत्र में शांति चाहता है, फ्रांस भी शांति को बढ़ावा देने की बात करता है, वकालत करता है। इमैनुअल मैक्रोन ये राष्ट्रपति हैं, यंग हैं अभी, इनकी एज अभी लगभग 45 या 46 वर्ष है और ये युवा पीढ़ी को रिप्रेजेंट करते हैं और 2027 तक फ्रांस के राष्ट्रपति रहेंगे। तो नई पीढ़ी की विचारधारा के आधार पर, नई पीढ़ी के मूल्यों के आधार पर दोनों देशों के हितों को देखते हुए ये संबंध बढ़ रहा है। एक मुद्दा यह है कि हमारे देश के बच्चे फ्रांस में, यानी भारत के बच्चे फ्रांस में जाकर पढ़ें, वो चाहे साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन हो या फिर बिजनेस इंस्टीट्यूशन हो। अभी तक पिछली बार प्रधानमंत्री फ्रांस की यात्रा पर गए थे तो ये तय हुआ था 10,000 छात्र भारत के वहां पे पढ़ते हैं, तो इसकी संख्या बढ़ा करके लगभग 30,000 करने की आवश्यकता, 30,000 पर सहमति व्यक्त की गई थी। संख्या बढ़ाई जाएगी 2030 तक। इतनी संख्या में जब भारतीय छात्र पढ़ेंगे वहां फ्रांस में, पीढ़ियां दर पीढ़ियां संबंध स्थापित होगा भारत और फ्रांस का। आप सोच सकते हैं कितने मजबूत संबंध की आधारशिला तैयार हो रही है भारत और फ्रांस के बीच। अब बात करते हैं भारत और फ्रांस के संबंधों की मुख्य बिंदु क्या रहे। रणनीतिक साझेदारी की बात करते हैं। चूंकि भारत फ्रांस के विचार रणनीतिक रूप से या स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत मिलते जुलते हैं और इसलिए भारत ने ऐसे रिश्ते कायम किए हैं। भारत जब से आजाद हुआ, चाहे 1947 से लेकर अभी तक, दोनों देशों का संबंध अलग अलग क्षेत्रों में अच्छी तरह से बना है और सुदृढ़ होता जा रहा है। आगे जो कुछ भी होगा वो इस आधार पर होगा, दोनों देशों के हितों में होगा। 1998 में भारत के परमाणु परीक्षण के बाद फ्रांस भारत के साथ रणनीतिक वार्ता प्रारंभ करने वाला पहला देश था, जहां दुनिया के देश तरह तरह के प्रतिबंध लगा रहे थे, लेकिन उस संकट की घड़ी में फ्रांस ने जमकर भारत का साथ निभाया था। इसीलिए भारत फ्रांस को बहुत भरोसेमंद सहयोगी बोलता है। अन्य देशों की तुलना में भारत की सुरक्षा आवश्यकताओं को अधिक समझने का प्रदर्शन करते हुए फ्रांस ने भारत पर द्विपक्षीय प्रतिबंध यानी बायलैटरल रेस्ट्रिक्शन लगाने से इनकार कर दिया। बहुत बड़ी बात है दोस्तों ये। फ्रांस पहला पश्चिमी देश था जिसके साथ भारत ने रणनीतिक साझेदारी, ये साझेदारी आईआर सेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर हस्ताक्षर किए थे। वर्ष 2023 भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे हो गए दोस्तों। 1998 में ये यात्रा शुरू हुई थी। ये लंबी यात्रा को दिखाता है कि कितने संबंध प्रगाढ़ होते जा रहे हैं। पिछले वर्ष बास्टिल डे पर भारत की ओर से भारत के प्रधानमंत्री फ्रांस के बीच एक व्यापक रोड मैप 3 स्तंभों के आधार पर क्लासिफाइड किया गया था। सुरक्षा और संप्रभुता के लिए साझेदारी, पृथ्वी ग्रह के लिए साझेदारी और लोगों के लिए साझेदारी। बात करें आर्थिक संबंधों की, व्यापार संबंधों में लगातार वृद्धि देखी गई है। बायलैटरल ट्रेड यानी द्विपक्षीय व्यापार 2022-23 में 13.4 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। हालांकि इसकी आवश्यकता भी और बढ़ाने की है। जहां चीन के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 70 से 80 डॉलर तक पहुंचने वाला है, वहां पे अभी 13.4 भरोसेमंद सहयोगी के रूप में फ्रांस के साथ कम है। इसको बढ़ाने की आवश्यकता है, निश्चित रूप में बढ़ेगा। फ्रांस भारत में सबसे बड़ा निवेशकों में से एक है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 659.77 मिलियन डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया है, एफडीआई किया है फ्रांस ने भारत में सबसे अधिक। इसी एफडीआई में डिफेंस कंपनियां हैं, चाहे डसॉल्ट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड हो या अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग करने वाली कंपनियां आ रही हैं भारत में, एफडीआई लेकर के स्थापित कर रही हैं अपनी यूनिट को। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारतीय निर्यात फ्रांस को 3.06 अरब डॉलर का था और भारत ने एक्सपोर्ट, तो अगर भारत के एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं 3.06 अरब डॉलर का था ये, और लेकिन भारत ने वहां से आयात यानी इंपोर्ट किया था 2.36 अरब डॉलर का। तो साथियों, ये पूरा व्यापार भारत के पक्ष में है, झुका हुआ है। अगर हो सकता है यूपीएससी यहाँ पे स्टेटमेंट बना दे आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में कि भारत और फ्रांस का विदेशी व्यापार या द्विपक्षीय व्यापार फ्रांस के पक्ष में झुका हुआ है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। भारत एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहा है और मंगा कम रहा है, यानी इंपोर्ट कम कर रहा है। इसलिए जो देश ज्यादा एक्सपोर्ट करता है उसके पक्ष में विदेशी व्यापार झुका होता है या द्विपक्षीय व्यापार झुका होता है। वहीं चाइना के केस में देखें तो चाइना के केस में द्विपक्षीय व्यापार चाइना के पक्ष में है, क्योंकि चाइना एक्सपोर्ट अधिक करता है
हम चाइना से गुड्स अधिक इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट भारत कम करता है। ठीक है। अगर डिफेंस संबंधों की बात करें तो दोनों पक्षों के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग की वार्षिक रक्षा वार्ता यानी जो डिफेंस मिनिस्ट्रियल लेवल पे होती है, उच्च रक्षा सहयोग समिति सचिव स्तर के अंतर्गत समीक्षा की जाती है। यही रक्षा संबंधों में P-75 स्कॉर्पियन डील 2005 में हुई थी। मझगांव डॉक्स लिमिटेड जो भारत की कंपनी है, सरकारी कंपनी, और फ्रांसीसी सहायता के बीच टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के अंतर्गत 6 स्कॉर्पियन पनडुब्बियों के निर्माण का समझौता हुआ था, जो भारत में बनकर ये आ चुके हैं। भारत की एयरफोर्स वायु शक्ति के हिस्से के रूप में राफेल जेटों की खरीद गहरे रक्षा संबंधों का एक सबूत है, प्रमाण है। दोनों देशों के बीच में वायुसेना एक्सरसाइज करती है गरुण नाम से, याद रखिएगा। मिलिट्री ज्वाइंट एक्सरसाइज होती है वो शक्ति के नाम से होती है भारत और फ्रांस के बीच में, और नौसेनाओं के बीच में जो एक्सरसाइज होती है उसका नाम है वरुण। ठीक है। अब बात कर लेते हैं अंतरिक्ष संबंधों की। इसरो और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी सेंटर नेशनल डी एटीट्यूड स्पॉटियल्स CNEC के बीच में 50 से अधिक वर्षों के बीच सहयोग, एक लंबा सहयोग का इतिहास रहा है साथियों। जो आज इसरो इतना अच्छा कार्य कर पा रहा है उसके पीछे कहीं ना कहीं ये फ्रांस की अंतरिक्ष एजेंसी है, जो फ्रेंच गुयाना लैटिन अमेरिका में स्थापित है। फ्रांस भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए उपकरणों यानी इक्विपमेंट का सप्लाई करता है बड़े लेवल पे साथियों। जो आज भारत सैटेलाइट्स का यानी रॉकेट्स का प्रक्षेपण कर पा रहा है, तो उसमें एक बहुत सहयोग है फ्रांस का। साथियों, बात करते हैं ऊर्जा सहयोग पर। 2023 में दोनों नेताओं ने जयपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना यानी JNPP से संबंधित चर्चाओं के दौरान प्रगति का स्वागत किया है। हालांकि यहाँ प्रगति बहुत कम रही है, जबकि पहला समझौता 2008 में हो गया था और अभी तक इतने वर्ष बीत जाने के बाद बहुत अधिक प्रगति नहीं हुई है। प्रगति करने की आवश्यकता है। दोनों पक्षों ने छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर यानी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर और उन्नत मॉड्यूलर रिएक्टर, एडवांस मॉड्यूलर रिएक्टर जिसको बोलते हैं, पर साझेदारी स्थापित करने पर सहमति व्यक्त किया है। ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक बहुत बड़ा संबंध स्थापित करने में भूमिका निभाई है। भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया था, ये वर्ष 2016 में शुरू किया गया था। आज पूरी दुनिया इसी तरफ बढ़ रही है। जब शुरू किया गया था दोनों देश अकेले थे, आज देशों की संख्या 100 प्लस हो गई है, लगभग 130 के आसपास हो गई है अभी तक। शिक्षा के क्षेत्र में दोस्तों ये बहुत बड़ा समझौता है। फ्रांस में लगभग 10,000 भारतीय छात्र हैं। 2018 में डिग्रियों की पारस्परिक मान्यता पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे और अभी इनका बढ़ाने का लक्ष्य है, 30,000 करने का लक्ष्य है। वर्ष 2023 में 2030 तक फ्रांस में भारतीय छात्रों की संख्या 30,000 तक बढ़ाने पर सहमति बनी है। पर्यटन की बात कर लेते हैं। दोनों देशों के बीच में पर्यटन संबंध बहुत बड़े स्तर पर स्थापित हुआ है। 2019 में लगभग 2.5 लाख फ्रांसीसी भारत आए थे। इसको ऐसे कह लें 25 लाख फ्रांसीसी भारत आए, जबकि लगभग 7 लाख भारतीय फ्रांस गए थे पर्यटन के उद्देश्य के लिए। फ्रांसीसी पर्यटकों के राजस्थान सभी भारतीय स्थलों में अग्रणी बना हुआ है। राजस्थान उनका फेवरेट है, इसीलिए जब फ्रांस के राष्ट्रपति आए तो सबसे पहले वो जयपुर ही गए। ठीक है। नोटिस करने वाली बात यह है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर फ्रांस भारत का हमेशा से समर्थन करता रहा है। फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के सुधारों के लिए भारत के दावे का समर्थन जारी रखा है। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम MTCR जिसको बोलते हैं, या वासेनार व्यवस्था, वासेनार अरेंजमेंट, और ऑस्ट्रेलिया ग्रुप में भारत के शामिल होने से फ्रांस का समर्थन बहुत महत्वपूर्ण था। इन संस्थाओं में जब भारत सदस्य बना था, उसके पीछे फ्रांस का बहुत बड़ा सहयोग था। इस सहयोग को हम भुला नहीं सकते या भारत भुला नहीं सकता। फ्रांस NSG में भी शामिल होने के लिए भारत का समर्थन लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंचों से कर रहा है। भारत और फ्रांस ने संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय जिसको बोलते हैं CCIT का मतलब ये होता है कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म, या हिंदी में बोले अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय को अपनाने के लिए मिलकर कार्य करने का संकल्प लिया है दोनों राष्ट्रों ने। अब बात करते हैं भविष्य के दृष्टिकोण की। जैसे जैसे हम आगे देखते हैं, भारत फ्रांस संबंधों में अधिक ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। वर्ष 2023 में जब भारत के प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस में गए थे वर्ष 2023 में, वहां से दोनों देशों के संबंधों को मील का पत्थर साबित करने में अहम भूमिका निभाई है। आने वाले दिनों में और आप देखेंगे दोनों देशों के बीच और संबंध प्रगाढ़ होंगे। भारत के साथ घनिष्ठ संबंध फ्रांस को वैश्विक यानी ग्लोबल साउथ में अपने हितों को आगे बढ़ाने में सहायता कर सकते हैं। दोनों देश क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने एवं प्रगति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए इस साझेदारी को जारी रखने के रणनीतिक महत्व पर बल देते हैं। वर्तमान यात्रा से दोनों देश रूस यूक्रेन युद्ध, इजराइल हमास युद्ध, भारत फ्रांस में चीन की मुखरता और रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर चर्चा करने का उनको यहाँ पे अवसर मिला है। दोनों ने डिटेल में चर्चा किया है, इसके समाधान के ऊपर बातचीत चल रही है। साथियों, टॉपिक ऑफ द डे के अंक को आज यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट आईएएस हिंदी के साथ। धन्यवाद।